हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुनैद का जो डील है वो कैंसिल हो जाती है। तो अब सादिक उसे बताने आता है कि उसकी ना डील जो है वो कैंसिल, सेल होने वाली वो कैंसिल हो गई है। तो वो और जुनैद काफ़ी अपसेट है। तो हसन अली कहता है ओह वेरी गुड, अपसेट अपसेट है तो चाहते हैं भी उसे कौन कंसोल करेगा। वो आता है उसके पास, जुनैद के पास, ऐसे खुश होके कि वाह तुम्हारी डील होगी। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी डील कैंसिल होगी और मैं बहुत अपसेट हूँ कि ये अचानक से कैसे कैंसिल होगी। तो कहता है नहीं तुम अपसेट मत हो कि ऐसा क्या। वो कहता है, और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि हसन अली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली। तो कहता है तुम अपसेट क्यों हो। कहता है ऐसे अचानक से कैसे हो गया कि सब कुछ ठीक था एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो कहता है तुम मुझे फ़ोन दो, मैं करता हूँ बात, कौन है मुझे बात कराओ। कहता है अब बात करने से क्या होगा, यही डेस्टिनी थी मेरी, अब ऐसा कुछ नहीं करना, अब उन्हें कॉल वॉल नहीं करना, देखते क्या होता है। बस अब जो भी है रहने दो, बस मैं अब और कुछ इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो हसन अली कहता है अच्छा चलो ठीक है, कोई ज़रूरत हो, कुछ हेल्प की ज़रूरत हो मुझे बताए ना। तो कहता है अच्छा थैंक्स आपका, कह के चला जाता है। और वो बड़ा ही खुश होता है हसन अली कि वो मेरा बेटा अपसेट तो है पर मेरे पास तो है ना, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो सादिक कहता है हाँ चलो ठीक है, बढ़िया बात है। कहता है कि अब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। सादिक बोलता है मतलब। तो हसन अली कहता है कि देखो जो आलिया है ना वो भी मेरे पास आई थी और शाइका से मेरा पीछे छुड़वा देगी वो। तो कहता आलिया, कहता हाँ। तो सादिक तो एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि उसे शाहिका पसंद है एक्चुअली, कि वो शायद बहुत ही नाइस लेडी है। सादिक बोलते हैं चलो ठीक है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है अच्छी बात है। तो जो आलिया है और कुंवर है वो बात कर रहे होते हैं। तो कहती है कि देखो कुंवर, हम ऐसे प्लान करेंगे कि शाहिका से बोलेंगे कि हसन अली जो है ना तुम्हें सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ ना रूम में डाल के, और ऐसा कुछ मैनिपुलेट करेगा। कुंवर कहता है आपा ठीक तो है आप, वो तो इतनी क्रूअल है, वो तो हसन अली को जहर दे देगी और कहीं और ही पहुंचा देगी उसे। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो तो पागल है, वो ऐसे ही करेगी गुस्से में, और मैं यही चाहती हूँ कि वो ऐसा ही करे। तो वहाँ दूसरी तरफ उमेर और हसन होते हैं। उमेर आता है उसके बाद। पहले तो मुझे भी ये पर्सन थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा था जैसे इसने शाइका की तरफ देखा था, पर अब काफ़ी कूल सा लगने लग गया। तो उसके पास आता है तो उसे कहता है तुम कहाँ थे 4 दिन, आए नहीं कंपनी में। तो कहता है कि मेरी ना फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वहाँ गया था। तो कहता है अच्छा कौन फ्रेंड था तुम्हारा। तो हंसने लग जाता है, झूठ भी उसे बोल रहा था। तो कहता है हंसना बंद करो और तुम्हें ऑफिस आना है, तुम ऑफिस आओगे तो तुम्हें मैं कोई अच्छी पोजीशन दे दूँगा, मेरा बेटो भी तो आता है रोज़। कहता है चलो ठीक है आ जाऊँगा मैं। और कहता है तुम्हारा ये रातों में घूमना फिरना बंद, ज़्यादा नहीं घूमना फिरना इधर उधर, और हम नया घर ले रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ वहाँ रहोगे। तो वहाँ जो जानसू है वो तो उसके घर के बाहर ही खड़ी रहती है, पता नहीं क्या हुआ उसे, पागल ही हो गई है। अच्छा वो देख लेती है मेरे को घर से निकलता हुआ और उसको फॉलो करती है। वो जाता है बाहर तो उसके पीछे चली जाती है। वहाँ जो हिल्दिस होती है ना वो आती है रूम में, तो जुनैद बाहर खड़ा होता है। तो कहती है तुम्हें बाहर ठंडे लग जाएगी, अंदर आ जाओ। तो कहता है कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ। वो सोच रहा होता है ये चीज़ कि कैसे मेरी डीलिंग कैंसिल होगी। तो कहती है कि इतना मत सोचो। कहता है नहीं मैं इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, पर एक्चुअली में ये डीलिंग कैसे कैंसिल होगी, ये तो किसी ने ना जानबूझ के पत्थर फेंके मेरे रास्ते में, ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, ये डीलिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी। तो कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही होगा। कहता हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और जिसने भी ये किया है मैं उसका पता लगाऊंगा और उसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उसे पनिश तो करूँगा ही। वह बाद में देखते हैं कि उमेर होता है, जानसू उसके पास आती है और भानी तो उसके पास आ जाती है। जब घर पे सारे डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो जुनैद फिर से वही बात कहता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो हसन अली भी कहता है देखो डेस्टिनी होती है, ये तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर जो नहीं भी हुआ ना उसमें कुछ फ़ायदा ही होता है। तो इसमें शाहिका भी कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, फिर क्या हो गया इसमें क्या। तो हसन अली कहता है मैं शाहिका के साथ सहमत हूँ, भी हमारी कंपनी है, हम यहाँ बैठे हैं इकट्ठे हैं, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ जुनैद का ये होता है कि मुझे अपना बिज़नेस और ख़ुद को मुझे एकदम से अपना इंडिपेंडेंट कुछ करना था, तो ये नहीं हुआ, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही अपसेट हूँ। दिल्लीस ऐसे करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा है। सबको एकदम लगता है कि ये तो कोई शायद खुशखबरी देने वाली है, सारे खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। वो कहती है मुझे ऐसा अभी कोई श्योर नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो सारे कहते हैं कि नहीं नहीं यही बात होगी, हसन तो खुश है, सारे खुश हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि चेक करो, वो दोनों रूम में आते हैं। तो यिल्दिज़ कहते हैं यहाँ पर तो सारे इतने श्योर हुए पड़े हैं, सर्टेन है इस चीज़ को लेके, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो कहते हैं ठीक है ना, जुनैद कहता है कि ठीक है ना, सब खुश हैं हमारे लिए। वहाँ जो आलिया होती है वो हसन अली के पास आती है और वहाँ पे अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे रख देती है
और उसे कहती है कि जो आपने मुझे काम दिया था शाहिका से अलग होने वाला, जिसके लिए आप अप्रूवल आपने मुझे दिया है और अग्रीड थे आप, वो मैंने शुरू कर दिया है। तो कहता है हाँ ठीक है, मुझे उसे सेपरेशन चाहिए। तो जैसे वहाँ से बाहर निकलती शाहिका को कॉल करती है, कहती है मुझे 10 मिनट में साथ वाले कैफ़े में मिलो। तो वो कहती है ठीक है। तो वहाँ से जब कंपनी से वो निकल रही होती है तो कुंवर के पास आ जाता है। आलिया होती है, वो कुंवर को कहती है कि तुम अपना काम करो, सादिक के पास जाओ और मैं उससे जाके मिलती हूँ और वहीं पे आ जाना हो तुम भी। वहाँ जो कुंवर है वो सादिक के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारा बॉस है वो उसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं है रखने में, कंटिन्यू करने में। तो कहता है हाँ मुझे पता है। तो कहता है कि एक्चुअली हम उसकी मदद कर रहे हैं उससे पीछा छुड़वाने के लिए। वहाँ जो आलिया है वो शाहिका के साथ बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम हसन अली के साथ अभी भी ये कंटिन्यू करना चाहती हो मैरिज। तो कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ। कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ी हो। तो कहती है कि मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ी, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए केयरफुल करना चाहती हूँ क्योंकि हसन अली ने मुझसे डील की है तुमसे अलग होने के लिए। कहती तुमसे डील की है। कहती हाँ वो तुम्हारे अगेंस्ट एक प्लान प्लॉट कर रहा है, तो तुम सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग की ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। सुनती है सारी रिकॉर्डिंग। कहती है कि ये वो तो बहुत ही स्टूपिड निकला कि तुमसे उसने शेयर कर लिया। तो कहती है हाँ मैं तुमसे इसलिए नहीं शेयर कर रही कि ये तुम्हारी बात है, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये हमारी बात है। कि हो सकता है कि वो तुमसे छुटकारा लेने के बाद मुझसे भी छुटकारा लेना चाहे। वहाँ जल्दी सबके टेस्ट वगैरह देखती है और उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो चलो वहाँ अब जो कुंवर है वो भी वहाँ आ जाता है कैफ़े में शाहिका और आलिया के पास, और आके उसे बताता है रिकॉर्डिंग की मैंने की है एज अ प्रूफ ताकि हम उन लोगों को एक्सपोज कर सकें। तो शाहिका कहती है कि मेरे लिए ये ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि मैं उस पर मैंने उस पर एकदम ऐसे अटैक्स किए हैं बैक टू बैक, तो मुझे लगा ही था कि वो मुझसे आज़ाद होने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी। तो उन्हें पता चल जाता है कि शाहिका उसे जहर देंगी। तो इतनी देर में जो शाहिका है वो घर वापस आती है और आके जहरा से बोलती है कि देखो तुम यहाँ पे रहती हो, तुमने कभी भी किसी का थैंक्स नहीं किया, कर्टसी से एक तुम्हें थैंक्स करना चाहिए कि तुम्हारे लिए सब इतना करते हैं। तो कहती है क्या मतलब। कहती है तुम सबको लेके जाओ डिनर पे और जस्ट अ जेस्चर। तो अब क्या होता है कि उसकी सारी प्लानिंग सेट हो गई है। अब रात को ये सारे लोग सिर्फ हसन और शाहिका को छोड़ के सारे रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाना खाने। वहाँ जो शाहिका है वो डिनर तैयार कर रही है हसन अली के लिए और उसमें जहर की ड्रॉप्स डाल देती है। सारा डिनर खुद तैयार करके उसमें जहर डाल देती है। वो कहते हैं कि अली सोचती कि अब शाहिका की लिस्ट में हसन अली का भी ये नाम ऐड होने वाला है मारने वालों की लिस्ट में। डेफिनेटली अब तक तो उसे मारने वाली होगी। तो वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो शाहिका है उसकी तरफ लेके आती है प्लेट और उसे ऑफर करती है और वो खाता है। और वो जैसे ही खाता है 3-4 बाइट्स खाता है और वो कुछ नहीं खाती, शाहिका कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ ड्रिंक ले रही होती है अपनी। जैसे खाता है वो पानी पीने लगता है और उसकी एकदम से सांस फूलने लग जाती है। तो वो उसकी तरफ देखता है तो कहती है कि तो कैसे हमारी ना मैरिड लाइफ बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे हैं, बोलने लगे हैं, एक दूसरे से अच्छे से रहने लगे हैं ऐसे। कहती है कि अब तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। तो वो समझ जाता है कि तुम मुझे मार दिया, जहर दे दिया। तो उसकी तरफ देख के ऐसे हंसती है कि मतलब अब तुम्हारा गेम का ओवर हो गया। तो उसका वो गला पकड़ने लगता है, उसके हाथ हटा के फेंक देती है उसे, वो गिर जाता है बहुत बुरी तरह से। वो उसे पकड़ता है पर उसे छुड़ा के वो खड़ी होती है, अलग से खड़ी हो जाती है। तो दिखाते हैं कि हसन अली जो है ना वो गिर गया एकदम। तो कहते हैं तुम यही चाहते थे ना मुझसे छुटकारा, तो तुम्हें छुटकारा मिल गया। तो इतनी देर में सादिक आता है तो वो रोने लग जाती है कि कहता है ये क्या हुआ। कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ, ये वो जल्दी करो। तो इधर जो सादिक है वो आके बताता है कि मैंने एम्बुलेंस बुला दी और उसमें उन्हें भेज दिया। तो कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ उनके साथ। वो उन्हें भेज देती है और बैठ के सोचती है कि मेरी तो परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है, अब मैं जुनैद को कॉल करती हूँ। तो कहती है मैं पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ। रिहर्सल करती है, कहती है वाह मेरी तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तो उसके बाद जैसे वो कॉल करने वाली होती है पीछे से आके उसका कोई फ़ोन पकड़ लेता है। तो अब ये कौन है फ़ोन पकड़ने वाला है और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।